Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC college and I am here to help you all in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject. तो ये था हमारा बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम अपने आज के टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं. देखिए, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कर रहे थे. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी चैप्टर्स को बहुत डिटेल में करते हैं. उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाती हूँ काफ़ी अच्छे से डिटेल में. वो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करते, हम पूरे एक एक अपने कंसेप्ट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं. लाइक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन फिर हम अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. उससे दो चीज़ें होती हैं, आपकी एक वन शॉट कह सकते हैं रिवीजन हो जाती है चैप्टर की, और साथ ही में क्वेश्चंस भी आप कर पाते हैं. ठीक है, वो अलग बात है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे. तो उसके बाद में फिर अब हम क्या कर रहे थे, अपना क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इस चैप्टर में अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी. जैसे कि सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई एनाटॉमी का मतलब क्या होता है. मैंने कहा था भाई किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं. उसके बाद में हमने देखा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है. एंड देन फिर हमने आगे प्रोसीड किया तो हमने टिश्यूज़ को पढ़ना चालू किया था. हमने कहा था भाई टिश्यू होता क्या है, कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जो याद करो मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया था. ठीक है, फिर उसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी. जैसे कि भाई हमने कहा था टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. हमने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी भी दो तरह का होता है अपने पास में, एपिकल और इंटरकैलरी. एंड देन सेकेंडरी भी दो तरह का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. फिर हम आए थे अपने परमानेंट टिश्यू पे. परमानेंट टिश्यू में के बारे में हमने कहा था भाई देखो, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो भी दो तरह का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल हम उन्हें कहते हैं कि जहाँ पे एक ही तरह के सेल से मिलकर जो टिश्यू बना होता है. जैसे कि आप सब जानते हो टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है. ठीक है, जैसे आपका फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वैसे ही सेल्स के ग्रुप को हम कह देते हैं हमारा टिश्यू. ठीक है, हमने कहा था भाई देखो, अगर एक ही तरह के सेल्स हैं तो उनको हम कह देते हैं सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू. और वहीं पे अलग अलग तरह के सेल्स हैं तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, फिर हमने कहा था भाई देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी. हमारे पास में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में. ठीक है, अब बचता है हमारा टिश्यू में सिर्फ हमारे पास में ये दो टिश्यूज़ बचते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें से आज इस वीडियो में हम जाइलम करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोएम कवर करेंगे. ये मैं सोच रहा कि टाइम वेस्ट हो गया इतना बताने में, क्योंकि जो लोग अगर कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको हमेशा रिवाइज़ करवाती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, जिससे कि वो लिंक बना रहे चैप्टर में. सबसे पहले तो ये जानो कि जाइलम होता क्या है. देखिए, अब ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जाइलम जो होता है वो हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक टाइप होता है. तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. अब देखिए, एक बात समझिए, अगर आपको मेरी राइटिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि आई एम डूइंग MBBS और आई एम अ डॉक्टर, तो उस हिसाब से मेरी राइटिंग काफ़ी ठीक है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है एक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी जो मेरे नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, जिनमें राइटिंग सही आ रही है. ठीक है, तो हमने कहा भाई देखो, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. अब ये करता क्या है भाई, प्लांट को इसकी ज़रूरत क्यों है. हम भी हैं, हम अपनी लाइफ में मतलब जो भी लोग होते हैं यार, कुछ ना कुछ मतलब होता ही है हमें उनसे, तभी हम रखते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ काम तो करता है. तो जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्शन करता है, वाटर कंडक्शन, साथ में मिनरल्स का भी कंडक्शन करता है. वाटर कंडक्शन एंड मिनरल कंडक्शन कहाँ पे करता है, आपकी बॉडी में नहीं, प्लांट की बॉडी में. ठीक है, तो जाइलम दो काम करता है, वाटर कंडक्शन और मिनरल कंडक्शन. साथ ही में यार कभी कभी एक और काम करने लग जाता है. क्या काम, थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है प्लांट को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ. तो हमने क्या कहा भाई देखो, जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. साथ ही में जाइलम के दो तीन काम होते हैं, जैसे कि यार वाटर और मिनरल्स को कंडक्शन, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है. कहाँ से, अरे यार अब देखो, प्लांट मिट्टी में ही तो होता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर हम पानी वगैरह दे रहे हैं. ठीक है, पानी दे रहे हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है
कि हम लोग खाद वगैरह डालते हैं जिनको हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि जब हम वो सब चीज़ें डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जिनके बारे में अभी आप पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, आपको सारे मिनरल्स वगैरह को याद रखना होगा, वो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई प्लांट को ना ग्रो करने के लिए काफ़ी सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी को भी तो चाहिए, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो प्लांट को भी चाहिए। तो वो अब भाई प्लांट के पास में हमारी तरह एलिमेंट्री कैनाल वगैरह नहीं है, तो ये क्या करता है, जाइलम नीचे मिट्टी में जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, उसको खींच के ऊपर ले जाता है प्लांट के पास में, ठीक है। तो जाइलम एक काम करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है, ठीक है। साथ ही में यार थोड़ा थोड़ा भाई स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है हमारे प्लांट को, इतना क्लियर है। देखो यार हम कह रहे हैं, देखो ये जो जाइलम है ना, ये भी अगेन दो तरह का होता है। कौन कौन से दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम कह रहे हैं ये हमारे पास में जाइलम है, ये दो तरह का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी को मैं ऐसे लिख रही हूँ और सेकेंडरी को हम ऐसे लिखते हैं। हमने कहा भाई प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, अब भाई हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम को हमने कैसे क्लासीफाई किया है। भाई कुछ ना कुछ देख के ही तो बोला होगा। अब हम कैसे बोलते हैं भाई कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, कुछ ना कुछ उनकी हरकतों को देख के ही करते हैं क्लासीफाई, ठीक है। या बोलते हैं ये झूठा है, ये सच्चा है, तो वो किस बेसिस पर, कुछ ना कुछ देखा होगा तभी तो बोलते हैं ना। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपने क्या देखा इनमें जो आप बोल रहे हो ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे। अब ये सब क्या चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ डिटेल में। यार ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी और दोबारा से बताती हूँ। हमारा जो प्लांट है ना वो उसके अंदर दो तरह की ग्रोथ्स होती है। कौन कौन सी, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। देखो पहले हम प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। अब इसका मतलब क्या है यार, देखो एक बात बताओ, आपके अंदर एक तो आपका वो फेस चलता है जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो एंड देन कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, है ना, स्कूल कॉलेज में, ठीक है। वहीं पे आप फिर ये यहाँ पे तो आप किताबों से सीखते हो, बुक से सीखते हो, है ना, टीचर्स आपको सिखाते हैं और आप सीखते हो चीज़ों को, ठीक है। पर जब आप जॉब वगैरह करते हो तो फिर वो जो सीखना होता है वो आपको कोई फोर्स नहीं करता कि हाँ आप चीज़ें सीखो, लेकिन वो आप देख के सीखते हो, ठीक है। अपने अराउंड सराउंडिंग्स को देख देख के काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। तो आपकी लाइफ में भी दो तरह की ग्रोथ आ गई, एक तो जो आपको सिखाया जा रहा है स्कूल कॉलेज वाली लाइफ वाली लर्निंग हो गई और वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ होती है, और वहीं पे एक होती है आपकी दूसरी ग्रोथ जो आप खुद से सीखते हो, चीज़ों को देख देख के सीखते हो, ठीक है। तो वो चीज़ उसी तरीके से प्लांट में भी यार दो बारी ग्रोथ होती है। एक होती है उसकी प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, पढ़ेंगे हम डिटेल पे, अभी वहाँ पे नहीं जाना। हम क्या कह रहे हैं, देखो यार ये जो प्राइमरी जाइलम है ये कब आता है, जब प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, ये उस टाइम पे आता है। तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे आता है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे अपीयर होता है। वहीं पे जो सेकेंडरी जाइलम है ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे अपीयर होता है, या कह सकते हैं बनता है, ठीक है। तो हमने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस बेसिस पे आपने इन्हें ऐसे क्लासीफाई किया प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। इतना समझ में आ गया, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे आएगा और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आएगा। अब देखिए ये जो प्राइमरी हमारे पास में प्राइमरी जाइलम है ये अगेन दो तरह का होता है। कौन कौन सी दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास में प्रोटोजाइलम, जाइलम नहीं लिख रही मैं, ठीक है, एक्स लिख रही हूँ, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब भाई इसका मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, हमें ये समझ में आ गया कि भाई प्राइमरी जाइलम क्या होता है जिसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे आता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये प्रोटो और मेटा क्या है। देखो यार ऐसा जाइलम, ये जो प्रोटोजाइलम होता है ये पहले आ जाता है, पी से प्रोटो, पी से पहले, ठीक है। ऐसा ये विजिबल भी है या नहीं, देखो जो ऐसा प्राइमरी जाइलम जो लाइफ में पहले आ गया उसको हमने कह दिया प्रोटोजाइलम,
ये हमारे पास में अर्ली आता है, अर्ली या फिर पहले आ जाता है, ठीक है। वहीं पे जो मेटाजाइलम है वो लेटर आएगा, लेटर या फिर बाद में आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहीं से आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी। देखो एम से मेटाजाइलम और एम से मैच्योर, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये जो अपने पास में प्रोटोजाइलम है ये पहले आ जाएगा लाइफ में, ठीक है, और वहीं पे जो मेटाजाइलम है वो लाइफ में बाद में आएगा। और पी से यार पहले, पी से प्रोटोजाइलम, और वहीं पे एम से मेटाजाइलम और एम से मैच्योर। ये वाला जो जाइलम होता है ये ज़्यादा मैच्योर होता है इन दी कंपैरिजन ऑफ प्रोटोजाइलम। ये फ्लो चार्ट समझ में आया। देखो मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने कहा भाई देखो हमारे पास में जाइलम है, जाइलम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। हमने कहा ये 2-3 काम करता है, जैसे कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है, साथ ही में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हमने कहा जाइलम 2 तरह का होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। देखो प्राइमरी जाइलम जब प्राइमरी ग्रोथ होती है उस टाइम पे बनता है, सेकेंडरी जाइलम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब बनता है। हमने कहा प्राइमरी जाइलम भी ना 2 तरह का होता है, कौन कौन सी, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले आ जाते हैं, मेटाजाइलम बाद में आते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए एक और आपको फेमस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा स्कूल एग्जाम्स में भी और नीट के एग्ज़ाम में भी। ये जो प्रोटोजाइलम है इसकी ना पोजीशन पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो मान लो हमारे पास में ये जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, ये अपने पास में प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। हमारे प्लांट के अंदर कुछ इस तरीके से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमारे पास में ना 2 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी 2 कंडीशंस होती हैं, एंडार्क और एक्सार्च। इसका मतलब क्या है, एंडार्च और एक्सार्च। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमने कहा भाई प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, हम ना इन दोनों की पोजीशन के बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एंडार्च और एक्सार्क। देखो जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटोजाइलम को दिमाग में रखना है। हम कह रहे हैं देखो एक्सार्च का मतलब क्या होता है, एक्स बाहर वाली चीज़, ठीक है। एक्सार्च वही एक्स को हम बाहर ही रखते हैं हमेशा, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमने कहा भाई देखो जब प्रोटोजाइलम बाहर होगा तो उस कंडीशन को एक्सार्च बोल देंगे, जब प्रोटोजाइलम अंदर होएगा तो उसे हम एंडार्च बोल देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है जब हमारे पास में प्रोटोजाइलम अंदर होगा, इनवर्ट, प्रोटोजाइलम जब अंदर होगा तो उस कंडीशन को एंडार्च बोलते हैं, और जहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर होएगा, प्रोटोजाइलम आउटवर्ड, उसको हम एक्सार्च कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए अब हमें देखना है कि भाई जो ये जाइलम होता है ना ये कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब भाई एक पर्सन होता है उसके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं यार, जैसे कि भाई हम लोग हैं, हमारे अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। लाइक फैमिली को संभालना अलग क्वालिटी है, पढ़ना अलग क्वालिटी है, काम करना अलग क्वालिटी है। तो हम कह रहे हैं भाई ये जो जाइलम है इसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। अब मैं उन कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है जाइलम का वो होता है ट्रैकीड, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमने कहा भाई देखो जाइलम है, जाइलम ये 4 चीज़ों से मिलकर बना है, ट्रैकीड, वेसल, फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। देखो इनके आगे जाइलम वर्ड लगाना है, अब मैं वो यहीं पे लिखूँ तो कोई सेंस नहीं है, हमें पता है जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं जो ट्रैकीड्स होते हैं वो देखने में किस तरीके के होते हैं। जो ट्रैकीड्स होते हैं वो एक इलोंगेटेड सेल्स की तरह होते हैं। इलोंगेटेड सेल समझ रहे हो आप, जैसे कि हमारे पास में ये पेन है, ये लंबे लंबे से सेल हैं, तो इस तरीके से इलोंगेटेड सेल की तरह होते हैं, लेकिन इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि टेप लगी होती है, कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, डोंट वरी।
कुछ इस तरीके के, मतलब कोनों से ना वो पतले होते हैं, बीच में से मोटे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बीच में लास्ट में कोनों पे से ऐसे ही होते हैं, थोड़े टेपरिंग एंड्स उनको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर वहीं पे हम लोग कहते हैं जो इनकी वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं, ठीक है, थिक एंड थिक प्लस लिग्निफाइड वॉल्स। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब देखो इनका काम क्या है, इनका वही काम है यार, हमने जो जाइलम का काम बोला कि वाटर कंडक्शन और थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो ये वही चीज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेसल्स के बारे में, और देखिए ये लोग इनमें से कौन से डेड चीज़ें हैं, कौन सी लिविंग है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, चिंता मत करो। देखो जो जाइलम होते हैं, जाइलम अपने पास में सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, लाइक जैसे कि अपने पास में पेन है, ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल है, तो इस तरीके से अपने पास में जाइलम की शेप होती है, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल होते हैं। साथ ही में बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि देखो जो ट्रैकिड था वो तो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो जाइलम वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास में ये इनके अंदर ये छोटे छोटे वेसल एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हमें वेसल एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं, वेसल एलिमेंट, या फिर उसे हम वेसल मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे वेसल एलिमेंट्स और वेसल मेंबर से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि देखो जो वेसल है ना वो सभी में प्रेजेंट नहीं होती, हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, जो हम प्लांट किंगडम में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको याद रखो कि ये जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट है, क्रॉस का मतलब है कि वहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके स्कूल एग्जाम्स में भी और साथ ही में नीट एग्जाम में भी, ठीक है। तो वेसल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलते, साथ ही में टेरिडोफाइट्स में भी नहीं मिलते, तो मैंने यहाँ पे टेरिडोफाइट्स लिख दिया, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में ये एब्सेंट होते हैं। अब देख लेते हैं फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं। देखो यार फाइबर्स जैसे कि हमें पता ही है, फाइबर्स काफ़ी पतले पतले से होते हैं, ठीक है, और उनके भी टेपरिंग एंड्स होते हैं। अब देखो ट्रैकीड और फाइबर्स में कंफ्यूज नहीं होना, जो ट्रैकीड्स होते हैं ना वो थोड़े मोटे होते हैं, वहीं पे जो फाइबर होते हैं यार वो काफ़ी लंबे लंबे और पतले पतले से होते हैं। तो ये इनके बारे में हम कहते हैं कि स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स, प्लस इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा के बारे में हम बोलते हैं कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, यहाँ से मैं अभी बताऊंगी क्या क्वेश्चन बनता है, रुक जाओ। ये थिन वॉल्ड होते हैं, साथ ही में ये ना कुछ अलग काम भी करता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जब मैंने आपको पैरेन्काइमा के बारे में बताया था, तो जो काम पैरेन्काइमा करता था ना ये वही काम करते हैं। हमने देखा था पैरेन्काइमा मतलब फूड स्टोरेज करता था, है ना, तो उसी तरीके से ये भी यहाँ पे फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये हमारे पास में स्टोरेज का काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रहे हैं ये क्वेश्चन बनता है। तो ये अपने पास में हमारे पास में टैनिन्स को स्टोर करते हैं, टैनिन्स हो गए, साथ ही में स्टार्च हो गया, टैनिन्स, स्टार्च और फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये क्या करते हैं यार, एक और काम करते हैं, वाटर का रेडियल कंडक्शन कराते हैं, वाटर का रेडियल कंडक्शन, ठीक है, वाटर का रेडियल कंडक्शन करवाते हैं। तो ये था अपने पास में पैरेन्काइमा के बारे में। अभी मैं रिवाइज करवाऊंगी, रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट रह रहा था हमारा कि कौन सा इनमें से लिविंग है, कौन सा हमारे पास में डेड है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी। देखो यार मैंने आपको बोला था कि जो मोटा इंसान होता है
मोटे इंसान को डिसीजेस का ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने कहा था ना कि भाई जैसे हम लोगों को मोमोज वगैरह पसंद है, तो वैसी बीमारियों को मोटे लोग ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो भाई हम कहते हैं जितने मोटे लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस है। अब भाई जिसको ज़्यादा बीमारी होगी उसके मरने के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हम कहते हैं देखो यार, यहाँ इस स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितनी मोटी सेल वॉल होगी ना, उतना ही वो डेड होगा। यहाँ से ये याद रखो, जिसकी सेल वॉल मोटी होगी वो डेड होगा, जिसकी सेल वॉल पतली होगी वो लिविंग होगा। अब यहाँ पे देख लो, हमने कहा भाई देखो ट्रैकिड की जो सेल वॉल है वो थिक है, दिख पा रहा है, ट्रैकिड की सेल वॉल थिक है, तो ये डेड होगा या लिविंग होगा? डेड होगा। मैंने कहा ना भाई जिसकी सेल वॉल मोटी वो डेड है। तो ट्रैकिड्स अपने पास में डेड होते हैं, ठीक है। वेसल्स की भी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, तो अपने पास में वेसल्स भी डेड होते हैं, ठीक है। फाइबर्स की भी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, तो ये भी डेड होते हैं। लेकिन भाई हमने कहा जो हमारे पास में पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, उसकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, तो भाई ये लिविंग है। अब देखो यहाँ से ना आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई बताओ, आपको जाइलम के ये सारे कंपोनेंट्स दे देंगे और कहेगा इनमें से क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ डेड है। तो जितने भी ये जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों डेड है? क्योंकि इनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। अब यहाँ से ना आप दोनों पॉइंट्स को ईजिली याद रख सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि किसकी सेल वॉल थिक है, किसकी थिन है, क्योंकि भाई जिसकी सेल वॉल डेड है, जो डेड है उसकी सेल वॉल मोटी है, ठीक है। तो ये था पूरा अपना जाइलम के बारे में। अब मैं ना आपको इनके डायग्राम्स दिखा देती हूँ वेसल्स वगैरह की, ठीक है। देखिए ये अपने पास में ट्रैकिड का डायग्राम है। मैंने बोला था ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, साइडों से ये थोड़े से पतले होते हैं, दिख रहा है आपको, इलोंगेटेड सेल है लंबे लंबे से, और साइडों से थोड़े पतले हैं। तो हमारे पास में ट्रैकिड्स देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करते हो जाइलम वेसल की, तो मैंने बोला था जाइलम वेसल कैसे होते हैं, हमारे पास में थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और मोटे होते हैं, देख पा रहे हो। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था कि भाई देखो जो हमारे पास में वेसल्स होते हैं वो हमारे पास में वेसल मेंबर या फिर वेसल एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एक वेसल है, वेसल में यहाँ पे ये जो एक सेल दिख रहा है ये अलग से दिख रहा है, तो ये जो है ये हमारे पास में वेसल मेंबर्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पे अगर आप ये देख रहे होगे ये कैसे है, ये बिल्कुल पतले पतले से और काफ़ी लंबे लंबे से हमारे पास में सेल्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं जाइलम फाइबर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो देखो यार, ये था अपने पास में जाइलम के बारे में। मैं जल्दी से एक बारी सारी चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमने कहा जाइलम, जाइलम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। हमने कहा जाइलम कुछ काम करता है, जैसे कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है, साथ ही में प्लांट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। हमने कहा जाइलम 2 तरह का होता है, कौन कौन से 2 तरह का, एक होता है प्राइमरी जाइलम, दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम किसको कहते हैं, जो देखो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे जो जाइलम बनता है उसको हमने प्राइमरी जाइलम कह दिया, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो जाइलम बनता है उसको हमने सेकेंडरी जाइलम बोल दिया। प्राइमरी जाइलम 2 तरह का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वो जाइलम होता है जो पहले आता है लाइफ में, मेटाजाइलम बाद में आते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेसिस पे हम दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, 2 कैटेगरीज में, एंडार्च और एक्सार्च। देखो जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है तो हमने कह दिया वो एंडार्च कंडीशन है, जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है तो हमने उसे एक्सार्च बोल दिया, ठीक है। हमने कहा जाइलम जो होता है वो कुछ अपनी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, ट्रैकिड्स हो गए, वेसल्स हो गए, हमारे पास में फाइबर्स हो गए, पैरेन्काइमा हो गया। देखो ट्रैकिड्स के बारे में हम कहते हैं भाई ये हमारे पास में जो सेल्स होते हैं इलोंगेटेड सेल होते हैं और इनके कोनों से पतले होते हैं, ये टेपरिंग एंड्स होते हैं, इनकी सेल वॉल थिक होती है, सेल वॉल थिक है इसी वजह से तो ये डेड होते हैं, ठीक है। हमने कहा जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी जाइलम एलिमेंट्स, जाइलम वेसल जो होती है वो छोटी छोटी वेसल मेंबर से मिलकर या फिर वेसल एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। जो वेसल्स होती हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। हमने फिर उसके बाद में कहा कि वेसल्स भी हमारे पास में डेड होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल भी थिक होती है। फिर हम आते हैं फाइबर्स पे, हम कहते हैं जाइलम फाइबर्स लंबे लंबे पत्ते पत्ते से सेल होते हैं, लेकिन इनकी सेल
सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, इसी वजह से ये डेड होते हैं। फिर आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा पे। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा 2-3 इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि कुछ चीज़ों का स्टोरेज करता है, टेनिन्स का, फैट्स का, और साथ में हमारे पास में स्टार्च का स्टोरेज करता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं ये वाटर का रेडियल कंडक्शन करवाने में भी हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये लिविंग होते हैं। क्यों लिविंग है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो थिन है। तो हमने क्या कहा भाई, देखो जाइलम के 4 कंपोनेंट है, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा। इनमें से सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे डेड है, ठीक है। तो ये था अपनी भाषा में जाइलम। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। और यार कुछ चीज़ें नहीं आई समझ में तो प्लीज़ वीडियो को एक बारी ना 2x स्पीड पे करके देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इन एफ़र्ट्स को, थोड़े से एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड yes, please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1,000 subscribers and I can provide you more and more content, or we can say that I can help you so that you can score well in your school exams or as well as in your entrance exam like NEET. Yes, thank you so much for visiting our channel. Coming into our channel, visit again to our YouTube channel.